बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 6। ये स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का छठा अध्याय है। इस स्कंद में भगवान कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए, तभी उसका उद्धार हो पाता है। श्री गणेश को प्रणाम। सूत जी ने कहा, यह संपूर्ण जगत मिथ्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। चलिए छठा अध्याय शुरू करते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। सूत जी ने कहा, हे ऋषिकेश, ब्रह्मांड के निर्माता, हे देवों के भगवान, जिसकी महिमा सुनना सराहनीय है, हे सर्वज्ञ भगवान, मुझे बताइए कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा शरीर में किस प्रकार रहती है, इसका विश्लेषण कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता और उसको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता देता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपनी दूसरी नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से पूछा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ ताकि जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा, वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी खाने पीने के अभाव में। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां हैं जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा लें संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हों हमारे जीवन काल में, पर मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो संसारिक मोह माया से हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज़ है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। किसी ने सच ही कहा है, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय।